गाइस, कैसे हो? स्वागत है मॉर्निंग स्टोरी पे। तो आप सबका हाल कैसा है? तो मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी। आज ना मेरा माइंड बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन के बाहर है ना वो हुआ है मेरे साथ। मतलब जब मैं फ्रेंड के साथ कॉलेज जा रही थी ना, तो मुझे नहीं लगा था कि मैं जो मेरा क्रश है वो भी है कॉलेज में। मतलब वो भी कुछ फॉर्म वगैरह देने आई थी शायद। और जैसे ही मैंने उसे देखा, उफ उफ लेवल वाली मेरा दिल जो है वो धड़क रहा था। ओ माय गॉड, मैं क्या करूँ। अब मेरे नज़रें उससे नहीं मिल रही थी। मेरा ऐसा हार्ट भी इतना ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था ना कि मैं क्या करूँ। तो फ्रेंड जो है वो तो आगे चल रही थी, मैं उसके साथ ही चल रही थी। तो तभी क्या हुआ मालूम है, जब मैं ऐसे चल रही थी तो वो ऐसे जैसे कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऐसे नहीं रहती, तो वो लोग सेक्शन 1 पे थी, हम लोग सेक्शन 2 पे जाने वाले थे। तो क्या हुआ, तभी जब मैं जा रही थी ओ माय गॉड, एक ही तो लाइन है और दूसरी तरफ वो, तो मैं जा रही थी, उसकी नज़र मेरे नज़र से मेरे, मैं तो मानो कि मैं उड़ गई भाई, उड़ गई। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही मोमेंट चाहिए मेरे को। तो ना अब मैं उसके साथ नज़रें नहीं मिला पाती, तो मैं उधर उधर देखने लगी। तो मैं फ्रेंड के साथ ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे चल रही थी, तो वो भी साइड से होके देख रही थी। ठीक है, तो भाई वो जो थी ना, क्या बोलूँ अब मैं तुम लोगों को। तो यही हुआ था। तो पूरा माइंड, मेरा दिल, मेरा दिमाग, सब कुछ उसी के बारे में सोच रहे। मालूम है तुमको, उसकी मेरे फ़ोटो भी है ना। मुझे उसका नाम पता है ना कुछ, एक ही क्लास में हूँ फिर भी उसका नाम नहीं पता है। क्या डफर हूँ मैं कि पूछ भी नहीं सकती यार, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा डर लगती है कि तुम्हारा नाम क्या है, ये तो नहीं पूछ सकती ना मैं। तो यही होती है मेरे साथ। तो अब बिना कुछ बकवास के अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी, क्यों है ना। तो चलो। तो गाइस, अब बहुत हो गई। हम कहाँ पर थी कि ये लिली लेके आई थी आदिति को दारू पीने के लिए। मतलब वो जो सीक्रेट जगह थी वहीं पे लेके आई थी। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे शोर हो सकती है क्योंकि गाड़ी आते जाते रहते, मैंने बोला भी था। तो उसके लिए सॉरी, बट मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो बातें आदित्य और लिली के पास। ठीक है, तो जब लिली ऐसे ग्लास में दारू डाल रही थी ना, दोनों की, मतलब दोनों पिएंगी एक साथ, उसके साथ वो लेके आई थी सना वगैरह, जो दारू के साथ पीती है ना, जो खाती है वही लेके आई थी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो लेके आई थी सिगरेट। ठीक है, वो जानती थी बंदी, क्योंकि मैं दारू पीने के बाद मैं सिगरेट पीती हूँ, ये नॉर्मल सी बात थी उसके लिए। लेकिन आदित्य को तो नहीं पता थी ना कि वो स्मोक करती है, दारू पीती है और मालूम नहीं क्या क्या करती है। तो आदित्य बोल देती है, तुम स्मोक भी करते हो? तो लिली बोलती है, हाँ मैं स्मोक भी करती हूँ। इसका मतलब तुम क्या सब कुछ कर सकते हो? मतलब सब कुछ करते हो तुम? तो लिली भी बोल देती कि हाँ मैं सब कुछ करती हूँ, जो तेरे एक्सपेक्टेशन के बाहर है वो मैं सब कुछ करती हूँ। तो आदित्य, क्या मतलब, तेरा तो इतना उम्र भी नहीं है, तू ये सब क्यों करती हो? तो लिली बोलती है, क्या मुझे मज़ा आती है ये सब करने में, और मैं हर रोज़ थोड़ी ना करती हूँ, जब मेरा मन होती है मैं तभी करती हूँ, तभी पीती हूँ। तो आदित्य बोलते हैं, क्या हर रोज़ मन आती है तेरे को? क्या मरने के डर नहीं है क्या? तो लिली बोलती है, मरने का डर? तो लिली बोलती है कि देखो मैडम, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, चाहे मुझे मरने का डर हो या फिर कुछ और हो, मुझे ये सब से कोई भी डर नहीं लगता। ठीक है, और तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कैसी लड़की हूँ और कैसे ये सब बनी हूँ। तो आपको जितना बोला है उतना क्या करे ना, क्यों इतना बोलते रहते हो, क्यों सवाल करते रहते हो? आप तो मेरे बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हो ना कि मैं कैसे हूँ कैसे नहीं हूँ। तो आदित्य और कुछ नहीं बोलती। तो फिर लिली बोलती है कि ये लो हो गया, तो पियो अब। तो आदित्य बोलते मैं मेरे को इतना ज़्यादा क्यों दिया? तो लिली बोलती कि क्या इतना ज़्यादा क्यों दिया? तेरे को पीनी है, वो भी मेरे साथ पीनी है, मैंने बोल दिया ना, एक बोतल तेरा, दूसरा बोतल मेरा। तो
तो आदित्य बोलती मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, मुझे नहीं पीनी आती। तो लीली बोली कि उस दिन तो पिया था और मैडम को तो उस दिन नशा भी चढ़ी थी, तो उस दिन कैसे पिया तुमने। तो आदित्य बोली कि मेरे को लगा कि वो कोल्ड ड्रिंक है, इसलिए जब दूसरी ग्लास लिया टेस्ट करने के लिए तब भी वो दारू निकला, मुझे क्या पता उस पे जो दारू होगा। तो लीली बोली हाँ तुम यही समझ लो कि ये जूस है, ठीक है तो पियो। तो आदित्य क्या कहती है, ग्लास लेती है, लेने के बाद एक ही घुट पे बिना सांस रोके पी जाती है। मतलब बोली कि हो गया। तो लीली बोली अरे मैडम ऐसे पियोगी तो तेरा लीवर का क्या होगा, तू क्या पागल है क्या, ऐसे पीती है क्या कोई दारू। हाँ तो मैं ऐसे पीती हूँ, हो गई बस पीनी थी नू, ख़त्म करनी थी नू, ख़त्म कर दिया ना। तो लीली ना साइड से बरपना लगती है कि सुमी यार तू मेरे को फंसाएगी, किसी दिन मरवाएगी, तू मेरे को क्या ज़रूरत थी ऐसे आइडिया देने की मेरे को, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी सुमी यार तू। तो सुमी ने उसे क्या बोला था कि यही कि उसे बुला, उसे कॉल करके चाय पे कॉफ़ी पे बुला के अगर वो चाय या कॉफ़ी पे बात नहीं बनी तो उसको तो दारू पिला के बाहर निकलवा। तो लीली भी यही करती है, शायद ये साई से मान जाएगी तो नहीं मानती, तो ये भी गुस्से में आके उसे दारू के बुला देती है कि चल तू मेरे साथ बोलेगी जो भी है बात मैं तेरे से मुँह से सुनना चाहती हूँ, अब वो लड़का कौन है यही सोच के उसे लेके आती है। आदित्य अब क्या कहती है कि वो गिलास छोड़ के अब खुद बोतल लेती है, बोतल लेने के बाद वो बोतल से पीने लग जाती है, कभी इसे पीती है कभी इसे पीती है। लीली बस देख रही थी कि रुक जा मेरी माँ, नहीं निकालने तेरे मुँह से कुछ भी नहीं निकालने, बस तू रुक जा, तू ऐसे क्यों पी रही है यार। लीली मोटी कैसे पी रही है तू, अगर तेरे को कुछ हो गया तो आदित्य नशे में बोलेगी मुझे क्या हो सकती है, मुझे कुछ नहीं होती, मैं एकदम ठीक हूँ, तेरे को दिखाई दे रही है ना मैं ठीक हूँ एकदम। तो लीली बोलती कि कहाँ से ठीक दिख रही है तुमको, तुम तो फुल नशे में हो। तो इतना बोलने की बात ही ना आदित्य क्या कहती कि साइड से सिगरेट रखा था वो निकाल लेती कि मेरे को ये पीनी है। तो लीली बोलती क्या पीनी है तेरे को, मेरे को ये पीनी है दे। तो लीली बोली कभी पिया है तुमने। तो आदित्य बोली कि मैंने नहीं पिया बट मुझे पीना है। तो लीली बोली नहीं पिया तो क्यों पी रहे हो तुम, मेरे को पीना है पीना है पीना है, दो ना चला के दो ना। ऐसा बोल के वो जिद पे आ जाती है कि इसके पीना है। तो लीली भी दे देती है कि ले मर पी के, दारू पी के तो तेरा हंगामा शुरू हो गया, अब ये भी पी के चढ़ जा मेरे सर के ऊपर चढ़ जा। सुमी मैं तेरे को कल बताती हूँ क्या बकवास आइडिया दिया है, और मैं भी कौन सा आइडिया पे एग्री कर गई कि हाँ यही करूँगी। मेरा कौन सा दिमाग था, नहीं निकालनी मेरे को यार, अगर थोड़ा सा इंक्वायरी कर लेती तो ही पता तो चल ही जाती ना, कहीं वो इसके मुंह से सुननी थी मेरे को कि वो लड़का है कौन। सुमी तू रुक, तुम बस मेरे को जाने दे। इतना बोल के ना आदित्य जब स्मोक करती है उसे खांसी आ जाती है, खांसी आने के बाद वो खांसने लग जाती है। तो लीली बोली ले मतलब क्या हुआ तुमको, तू खांस क्यों रही, मैंने मना किया था पीने के लिए, तू बस ये छोड़। तो आदित्य बोलती कि नहीं छोड़नी, मुझे पीनी है, चाहे मुझे खांसी हो जाए कुछ भी हो जाए बस मुझे पीनी है। तो लीली बोलती कि यार कहाँ फंस गई मैं, रुक मैं भी पीती हूँ। तो वो भी जो दारू की बोतल थी वो लेके वो भी पीने लग जाती है अब दारू। तो अब क्या होती है कि ये दोनों थी नशे में, अब नशे में ये दोनों बस सोफे पे ऐसे बैठ के बस बरबरा रही थी। आदित्य के हाथ से जो स्मोक कर रही थी वो लेती है, फिर वो स्मोक करने लगती है कि दे मुझे दे मैं करती हूँ। तो ये दोनों नशे में बात करी थी। फिर आदित्य बोलती है कि तुझे पता है मेरा सर ऐसे घूम रही है। तो लीली बोलती अच्छा तेरा सर घूम रही है तो क्या मैं तेरा मालिश कर दूँ।
तो आदित्य बोलते नहीं मुझे मालिश नहीं चाहिए। तो दीदी बोलती तो तुमको क्या चाहिए? मुझे ना मीठा खाने का मन कर रही है। तो दीदी बोलती यहाँ कहाँ मीठा मिलेगी तुमको, तुम क्या पागल हो, हम दोनों नशे में है। तुम आदित्य बोलती कि नहीं मुझे ना मीठा ही खानी है, मीठा लेके आओ ना प्लीज़। पप अलग सी जिद में थी। तो दीदी बोली तुमको क्या मीठा खानी है ये बता। तो आदित्य बोली कि मुझे आइसक्रीम खानी है, पूरे डब्बे में मिलती है बड़ा वाला, बड़ा 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 वाला, वही खानी है मेरे को। तो दीदी बोली रुक मैं अभी कॉल करती हूँ मेरे फ्रेंड से, वो लेके आएगी, ठीक है तुम बस यहीं पे रुक रुक। वो इतना बोलने के बाद ही ना सुमी के पास कॉल करती है। हेलो कहाँ पर है तू? तो सुमी बोलती कि घर पे हो। तो तू मार्केट जाके रहो आइसक्रीम का डब्बा है वो लेके आ। तो सुमी बोली यार तू क्या नशे में है क्या? मैं नशे में कहाँ हूँ, मेरे जितना बोला अपना करना यार, और बड़ी जगह पे आ जाना यार प्लीज़, मेरे को आइसक्रीम खाने का मन है। सुमी बोली तू नशे में है, तू रुक रुक मैं अभी आती हूँ अभी आती हूँ। तो इतना बोलने के बाद ही सुमी कार लेती है, वो आ जाती है। मतलब पहले वो मार्केट जाते हैं, वो आइसक्रीम का डब्बा लेती है फिर आती है। फिर इधर लिली और आदित्य उन दोनों का अलग ही ड्रामा था कि ये करो वो करो। एक तो उसका सर दबा रहा था लिली आदित्य की, और ऊपर से आदित्य बोल रहा था कि मुझे ये खानी है वो खानी है, कब आएगी आइसक्रीम? तो लिली भी बोल रही थी आ रही है आ रही है। फिर लिली बोली मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम बोलोगी मेरे से? तो आदित्य पे बोलती आप पूछो, क्या पूछनी है आपको? तो लिली बोलती है कि उस दिन तो मूवी थिएटर पे लड़का था, कौन था वो जो तू इतना उसके साथ ऐसे चिपक चिपक बात कर रही थी? तुम्हें पता है मुझे नो तेरे से नो वो लड़का देखा नहीं गया, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझे नो उसको मारने का मन कर रहा था। और दीदी बोलती नहीं है और तुम मेरे भैया को क्यों मारोगी? तो दीदी बोलती तुम्हारा भैया, तुमने तो बोला था कि तुम्हारा कोई भी नहीं है तेरे सिवा। तो अदिति बोलती कि मैंने बोला था लेकिन मेरा कोई नहीं है मेरे सिवा, मेरे मम्मी पापा के अलावा। वो मेरे नो क्या बोलते हैं भैया है एक, मैंने बनाई है एक भैया, उसके साथ ही मैं ऐसे रहती हूँ और किसी के साथ नहीं रहती, मैं मालूम है। तो दीदी बोली अच्छा सच में वो तुम्हारा भैया ही है ना? तो आदित्य भी बोली हाँ वही मेरा भैया है, मैं उसके साथ हर बातें शेयर करती हूँ, तुझे पता है वो कितना अच्छा है, उस दिन भी मूवी दिखाने यही लेके आई थी मेरे को, तो मैं भी आ गई भैया के साथ। तो दीदी बोलती ओह अच्छा। तो ये दोनों यही बात कर रही थी, इधर सुमी बैठ के उन दोनों को देख रही थी क्या हो रही है। मेरा दोस्त जो इतना नशे में नहीं रहती आज नशे में है, मुझे क्या देखने को मिल रही है यार। मैं भी कितना डफर हूँ, क्यों दिया ये आइडिया मैंने कि जाओ तू दारू पीने लेके जाओ उसको, अगर साई से या कॉफ़ी से बात नहीं बनी तो जाओ लेके जाओ उसको दारू पे। मैं भी यार कहाँ फंस गया, इन दोनों को संभालना पड़ेगा मेरे को, मालूम नहीं और क्या क्या हरकत करेगी ये दोनों। हे भगवान प्लीज़ इन दोनों का नशा उठाने के नशा उठाने के लिए नींबू पानी लेके आती हूँ, रुक रुक रुक। तो ये बोल के ना तो सुमी जाती किचन की तरफ। तो ये दोनों इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, बातें कर रही थी, मतलब कि ये दोनों इतना झगड़ते लड़ते हैं। अब वो दोनों नो हंस हंस के बात कर रही थी। दारू पीने के बाद क्या होती है ना, जो नशे में है उसे भी नशे की तरह ट्रीट करो कि हाँ तू मेरा ही भाई है यार, तू किसी और की कैसे हो सकती है, तू मेरे साथ भी है मेरा ही है यार। तो यही होती है ये दोनों के साथ। तो आदित्य बोलती है कि सुनो मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? तो लिली बोलती है हाँ पूछो। तो
आदित्य बोलती कि तुम मेरे से ऐसा झगड़ा क्यों करते रहते हो, बिना बात के उल्टा क्यों जवाब देते रहते हो। मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने भी ऐसा नहीं बोला, सिर्फ तुम ही ने ऐसा मेरे साथ बदतमीज़ी से बात किया, बदतमीज़ी से ये पूछती हो, ये करते हो, मतलब हर बात तेरा ही मन की चलती है क्या। तो यही बोलती है आदित्य। तो लीली बोलती मैंने अच्छा ठीक है मैडम, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से नहीं करूँगी, पक्का पक्का पक्का, पिंकी वाला प्रॉमिस नहीं करूँगी, ठीक है। तो आदित्य बोला हाँ अच्छा पक्का नहीं करोगे ना, आज से हम दोनों फ्रेंड हुए। तो लीली बोली हाँ फ्रेंड हुए। तो ये दोनों इतना बोल के ना हक कर लेती है, फ्रेंड तो हक करते हैं ना, हाँ हाँ। तो लीली भी हक कर लेती है। तो लीली बोलती कि मैं तुम्हें क्या गाल पे किस करूँ। तो अंजलि बोलती कि हाँ कर सकते हो, क्योंकि तुम मेरा फ्रेंड है। तो इतना बोल के ही ना लीली उसके गाल पे किस कर देती है कि हो गई। तो आदित्य बोलती कि हो गई। लीली बोलती हाँ हो गई, मुझे ना चक्कर आ रही है, मुझे नींद लग रही है। ये दोनों ऐसे बात ही करी थी। तो सुमी आती कि ये लो, ये दोनों ना ये पी लो। तो दोनों बोलते क्या है इसमें। तो बोली कि क्या है, वो नशा उतारने के लिए नींबू पानी। तो लीली बोलती अच्छा हमने पी रखा है क्या, हमने तो नहीं पिया दारू, तुमने पिया है क्या। तो आदित्य बोलती नहीं मैंने तो नहीं पिया दारू, नहीं पिया। ये दोनों ऐसे कर रही थी। तो सुमी बोलती कि तुम दोनों पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो। अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही पियेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ना ग्लास लेकर ना थोड़ा थोड़ा पीने लग जाती है अब नींबू पानी। तो ये दोनों इतना पीने की बात थी, अब वो दोनों एक साइड सो के ना सोफे पे सो जाती, क्योंकि दारू पीने के बाद तुम जितना बात के करोगी ना इतना ही नशा चढ़ती है, ठीक है। तो यही होती है, ये दोनों सो जाती है। अब सुमी क्या करेगी, वो तो इन दोनों को ही देखते रहेगी नो, क्योंकि छोड़ के भी नहीं जा सकती। तो सुमी भी वही सोफे पे नो एक साइड होके उन दोनों का ही इंतज़ार करी थी कि कब नशा उठेगी ये दोनों का। तो ऐसा करते करते ना तीनों ही सो जाते हैं। तकरीबन रात के 10 बज चुके थे ये दोनों की लेक्चर सुनने में, क्योंकि सुमी को भी नींद लग रही थी, क्योंकि वो हड़बड़ी में आई थी। तो यही होती है, ये तीनों सो जाती है, क्योंकि सोफ़ा नो ऐसे कवर टाइप नहीं होती जैसे बेड की जैसा, ऐसा ही थी। तो वहीं पे सो जाती है ये तीनों। तो गाइस आज हम भी चलते हैं, क्या बोलते हो, क्योंकि मेरा मूड ना बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने सोचा कि स्टोरी स्टार्ट ही कर दूँ। तो बाय बाय गाइस, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से कर देना अपने किसी को भी, और सब्सक्राइब कर देना गाइस। ओके, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।